अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से होंगे, और नहीं हैं तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे और खैर वाले मामलात हो जाएंगे। तो जैसा कि मेरे पास अब सिर्फ 730 दिन रह गए हैं, 730 भी नहीं, अब 715 710 दिन ही रह गए हैं, क्योंकि मैंने वैक्सीन लगवा ली है। ओह मैन यार, जब मुझे पता था कि वैक्सीन लगाने के बाद मैं 2 साल बाद मर जाऊंगा, मैंने क्यों लगा ली यार। मैं कितना पागल हूँ। मतलब मुझे पता था, मैंने फिर भी वैक्सीन लगा ली। अनफॉर्चुनेटली कुछ इस तरीके के तासुरात लोगों ने दिमाग में बना लिए हैं, जिसकी वजह से वो वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना है ही नहीं, तो वैक्सीन की क्या ज़रूरत, SOPs की क्या ज़रूरत। कुछ लोग हैं जिनका कहना है ठीक है कोरोना है यार, हम तो पाकिस्तानी हैं भाई, डीट है, हमें कुछ नहीं होगा, हम चिड़ मार के रहेंगे, हमें वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं अल्ट्रा लेजेंड, जो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, हमें यकीन है, हमारा तकवा है, हम अल्लाह पे ईमान लाए हैं, हमें दीन इस्लाम की चीज़ों का पता है, मगर वैक्सीन नहीं लगाएंगे, क्योंकि वैक्सीन लगा ली तो बिल गेट्स भैया ने जो चिप लगाएंगे ना, वो 2 साल बाद मार देंगे। तो पहली बात तो ये है कि अगर बिल गेट्स ने चिप, हाँ इधर ही लगी है, तो भाई बिल गेट्स भाई सुन रहे हैं आप, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, तो मैं ताकि उससे कुछ काम कर लूँ, तो भाई मुझे थोड़े पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, क्योंकि बिल गेट्स के पास तो इतना फ्री टाइम है कि वो दुनिया के हर बंदों को चिप लगाएगा और फिर बैठ के उनकी बातें सुनेगा। अच्छा तो ये कह रहा है, अबे इसके मैंने इसको दही लाने बजाय नोट कर जानी, नोट कर, अबे देख इसको बोला है कि जाके धनिया लेकर आ, अबे नोट कर। मतलब क्या रबिश बातें हैं यार, कि एक कोई सेंस कुछ बनता नहीं है। और सबसे पहली बात भाई, शुगर मस्ती थोड़ी हो गई, अब थोड़ा सीरियस बात कर लेता हूँ पॉइंट पे आगे, कि भाई बीइंग अ मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तो ये बात सोचना ही नहीं चाहिए ना कि हम वैक्सीन लगा के 2 साल बाद, 1 साल बाद, 2 महीने, 20 साल बाद, 2 दिन 2 घंटे बाद मर जाएंगे। हमारा तो ईमान और यकीन अल्लाह पे है। जब तक अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी लिखी हुई है, वो कोई मुझसे छीन नहीं सकता। जब तक मेरी आखिरी सांस पूरी नहीं हो जाती जितनी अल्लाह ने लिखी है, मुझे कोई नहीं मार सकता। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान का यकीन होना चाहिए। तो भाई अगर मेरे नसीब में लिखा हुआ है ना 730 दिन बाद मर जाना, मैं वैक्सीन नहीं भी लगाऊं, मैं घर के अंदर रहूं, मैं एक प्रोटोकॉल के साथ रहूं, सिक्योरिटी में रहूं, मैं हर तरीके की चीज़ें देख के रहूं ना, मैं तब भी मर जाऊंगा। और मेरे नसीब में नहीं लिखा हुआ है कि मैं 730 दिन के बाद मरूं, तो मुझे कोई नहीं मार सकता। फिर चाहे मुझे गोली मार दे, मेरे करीब बम फट जाए, मुझे जहर पिला दिया जाए, व्हाटएवर कुछ भी कर दे, मुझे नहीं मार सकता कोई, क्योंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ईमान है कि अल्लाह ने मेरी जब तक ज़िंदगी लिखी हुई है, मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो मुझे क्यों डर होना चाहिए। मैंने वैक्सीन लगा ली। और जैसा कि हम मुसलमान हैं और हम लोग हर जगह हर वक्त जज्बाती रहते हैं और हम आशिक़ रसूल हैं, तो अल्लाह के नबी ने ही कहा है कि अपनी हिफाजत किया करें। अगर कोई ताउन जैसी बीमारी आए, सॉरी अगर मैं वर्ड गलत यूज़ कर रहा हूँ, मतलब जो पैंडमिक जैसी बीमारी आए, तो उस जगह पे नहीं जाएं, और अगर उस जगह पे हैं तो बाहर नहीं जाए, ठीक है। ये बोला है उन्होंने, तो ये हम नहीं कर रहे हैं। सेकेंडली, अल्लाह ताला ने हमें जो ज़िंदगी दी है वो अमानत है, हमें इसका ख्याल करना है। अगर हम इसका ख्याल नहीं करेंगे तो हम अमानत में ख़यानत कर रहे हैं। तो जैसे कि दूसरे फ्लू होते हैं और वायरल्स आते हैं और फीवर्स है और बीमारियाँ आती हैं, उसी तरीके से कोरोना भी एक बीमारी ले लें, और उसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए हमें मास्क और SOPs को फॉलो करना होगा, और हमें वैक्सीन लगानी होगी। तो बीइंग अ मुस्लिम
मुझे तो ये चीज़ करना चाहिए, मुझे तो ये चीज़ सोचना ही नहीं चाहिए कि ये बिल गेट्स की वैक्सीन है, उसकी वैक्सीन है, इसकी वैक्सीन है। मुझे अल्लाह ने मेरी जान की हिफाजत करने की मुझे ज़िम्मेदारी दी है, क्योंकि ये एक अमानत है, तो मैं उस अमानत में ख़यानत नहीं कर सकता। मुझे वैक्सीन लगानी। अब अगर मेरे नसीब में कोरोना से मरना लिखा है या किसी भी तरीके से मरना लिखा है तो वो हो जाएगा, फिर चाहे मैं वैक्सीन लगाऊँ या ना लगाऊँ, सिंपल। तो भाई फजूल यूट्यूब वाली बातें सोचना खुदारा इस दिमाग से छोड़ दे। ये जो फॉरवर्ड मैसेजेस और यूट्यूब की कहानियाँ और हकीकत टीवी की जो कहानियाँ होती हैं ना भाई, ये हकीकत में कुछ नहीं होती। अल्लाह पे ईमान रखें, मरना होगा मर जाएंगे, नहीं मरना होगा नहीं मरेंगे। बट द थिंग इज के लोग इस पे ये भी कहेंगे कि भाई जब इतने मौलवी बन रहे हो, अल्लाह पे यकीन है, तो वैक्सीन क्यों लगा रहे हो? तो मेरे भाई अल्लाह ने जान की हिफाजत करने भी कहा है। अगर इतना बोला जाता है कि यार ये तो अंग्रेज़ की वैक्सीन है, तो मेरे भाई मुझे कोई एक मेडिसिन बता दो जो रॉ फॉर्म से लेके मेडिसिन बनने तक A to Z उसका 100% हर चीज़ हमारे मुल्क पे यूज़ हो रही हो और हम उसको खा रहे हो। बाकी चीज़ें भी तो मेडिसिन्स, इंजेक्शंस और दूसरी चीज़ें ले रहे हैं ना, तो वो कौन सा पूरे के पूरे हमारे मुल्क में बन रही है? कोई मुसलमान बना रहा है? कुछ ना कुछ तो उसका बाहर से आ ही रहा होता है ना। तो तब भी नहीं लो फिर कि नहीं भाई मुझे तो बुखार हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं तो घर में पड़े रहूँगा, क्योंकि भाई मेरा तो ईमान है ना। नहीं, ऐसा नहीं करते हो ना, तो भाई ये भी तो एक वबा ही है ना, बीमारी ही है ना, उसकी भी तो सेफ्टी प्रिकॉशंस और जो चीज़ें हैं वो करनी है ना पूरी। क्या नहीं कि बिल गेट्स ने लगा दी है। और अच्छा, इतने लेजेंड, उससे भी ज़्यादा एक अल्ट्रा लेजेंड है कि भाई जो कहते थे कि नहीं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, बिल गेट्स की साजिश है या कोरोना तो कुछ है ही नहीं, मगर जैसे ही सुनो ना सिम बंद हो जाएगी, भाग के लाइन में लग गया भाई कि पूरे दिन खड़े हो जाऊं, मगर खड़े रहूँगा, वैक्सीन लगवाऊंगा, क्योंकि सिम बंद हो जाएगी। और वैक्सीन नहीं लगाऊंगा तो ऑफिस कैसे जाऊँगा, फिर कमाऊँगा कैसे, ऐसे कैसे पूरी करूँगा? तो नहीं भाई, वैक्सीन तो लगानी है। तो मतलब ये आपकी सोच क्या है? एक तरफ आप कहते हो कि वैक्सीन नहीं लगानी, 2 साल बाद मर जाऊंगा, दूसरी तरफ आपको पता चलता है कि जॉब का इशू होगा, सैलरी का इशू होगा, सिम बंद हो जाएगी, तो फट से भाग रहे हो। तो भाई पहले तो अपने आप को एक जगह पे स्टैंड कर लो कि कहना क्या चाहते हो और करना क्या चाहते हो। एक जगह पे तो स्टैंड रहो ना, एटलीस्ट मैं एक जगह पे स्टैंड तो हूँ कि हाँ भाई वैक्सीन लगानी है, सेफ्टी प्रिकॉशंस करने हैं, बाकी अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। डबल बात तो नहीं कर रहा ना कि एक तरफ बोल रहा हूँ कि नहीं वैक्सीन नहीं लगानी क्योंकि कोरोना की साजिश है और बिल गेट्स की साजिश है, ये है वो है, और दूसरी तरफ फिर कह रहा हूँ नहीं यार सिम बन होना है तो चलो यार चलो वैक्सीन लगानी चलो। तो ये भाई जवाब नहीं बन रहा। खुदारा थोड़ा अक्ल से काम लें, दूसरे मुल्कों से सीखें, और दूसरे मुल्क तक भी जाने की ज़रूरत नहीं। मुझे कोई एक इंसान ऐसा बता दो जो कहे कि उसके करीब में कोई शख्स ऐसा ना हो जो कोरोना की वजह से उससे बिछड़ा हो रही दुनिया से गया, चाहे उसका रिश्तेदार, चाहे दोस्त या अजीज़, कोई ना कोई एक होगा, हर किसी का कोई एक बंदा ऐसा नहीं होगा जो कहे कि नहीं मेरे फ्रेंड सर्किल में, मेरी फैमिली सर्किल में कोई कोविड की वजह से मुतासर होकर इस दुनिया से नहीं गया या बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में मरते मरते बचा है। सर हर बंदा ऐसा होगा। तो खुदारा उनसे सबक सीखें, वो तो झूठ नहीं बोल रहे, वो तो आप कर चाह रहे हैं ना, मीडिया झूठ बोल रहा है, वेबसाइट्स पे जो न्यूज़ है वो सब झूठी है। आपका रिश्तेदार, आपका अजीज़ और कारिब तो झूठ नहीं बोल रहा है ना, उसका जो गया वो तो आपने देखा है ना। जनाजे में नहीं गए होगे तो सुना तो होगा ना, जनाजे तो गए होगे ना, देखा होगा ना कि अब नहीं रहे घर में, तो उसी से अगर का नाखून ले लें और खुदारा वैक्सीन लगाएं और SOPs का ख्याल करें। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, जो होना होगा वो होएगा, मगर सेफ्टी प्रिकॉशंस लें, बेवकूफ़ाना हरकतें छोड़ दें कि बिल गेट्स की चिप है, ये है वो है, 2 साल बाद मर जाऊंगा, ये हो जाएगा। प्लीज़ खुदारा अकल से काम लें और होश से काम लें, वैक्सीन लगवाएं, SOPs फॉलो करें, बाकी अल्लाह पे ईमान रखें। जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन लगाएं ताकि हम लोग नॉर्मल ज़िंदगी बना सकें। जो शोर कर रहे होते हैं कि गवर्नमेंट बंद कर रही है, लॉकडाउन लगा रही है, ये लगा ली, वैक्सीन लगाने के बाद गवर्नमेंट के पास लॉकडाउन नहीं लगा सकती, दैट्स क्लियर।
तो खुदारा वैक्सीन लगा लें ताकि ज़िंदगी मामूल के हिसाब से आ जाए और जो मसले मसाइल हो रहे हैं वो नहीं रहे। बाकी मौत और ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में, वो जिस तरीके से उसने लिखी है उस तरीके से आके रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ आएगी और इंशाल्लाह हम सब वैक्सीन लगा के हम नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आएंगे। आपने बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलूँगा किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।